उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल हमने बच्चों मैथ की एक वीडियो बनाई थी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। उम्मीद है सभी बच्चों ने देखी होगी, पसंद आई होगी सभी बच्चों को। तो आज हम कल हमने डायरेक्ट विधि से सिखाया था बच्चों को कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट निकालते हैं। तो बच्चों आज हम एक नए और क्वेश्चनों के साथ आए एलसीएम एचसीएफ के। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मैथ में एलसीएम एचसीएफ से कि किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः है 8 और 48 बच्चों। मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ बच्चों, 8 दिया हुआ है और एलसीएम कितना बच्चों में 48 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या मतलब दो संख्या थी, उनमें से एक संख्या कितनी बच्चों 24 है, तो दूसरी संख्या पूछिए। सेम बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों इनका फार्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, जब एक चीज बताई थी कि हमेशा किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मान के चलो, मैंने पहला नंबर मान लिया फर्स्ट और दूसरी संख्या मान ली मैंने सेकंड नंबर हो गया मेरा ये। तो मैंने आपको बच्चों कल भी समझाया था चीज कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई उन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो बच्चों जैसे एलसीएम कितना दिया बच्चों मेरा 48 है, ये कितना बच्चों मेरा 8 है। पहली संख्या कितनी है 24 इंटू दूसरी संख्या मेरे को लगानी है। तो जो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 8 दूनी 16। तो चाहिए मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। एलसीएम एचसीएफ आपको दिया हुआ होगा, एक संख्या हो सकता है बच्चों दूसरी संख्या दे दे या हो सकता है पहली संख्या दे दे, एक संख्या देगा जरूर आपको। सेम क्वेश्चन है बच्चों, जैसे दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 1920 तथा 16 है। तो बच्चों एलसीएम कितना दिया हुआ हमको 1920 है और एचसीएफ कितना बच्चों 16 दिया हुआ है। उसने पूछा है दिन में से एक संख्या दे दी बच्चों हमको 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों वही फार्मूला लगाते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 1920 गुना में 16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों 128 गुना में दूसरी संख्या इसने पूछे। मतलब एक्स मान लो, दूसरा नंबर लिख लेते हैं। 16 8 कितना होता है बच्चों 128 होते हैं। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 0। तो बच्चों दो हमारा एक्स या दूसरी संख्या है बच्चों कितनी आ जाएगी हमारी 240। तो बच्चों कितनी आ जाएगी बच्चों 240। उम्मीद है सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट किया करें। इससे आगे हम और क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो बच्चों इसे मिटाते हैं और क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो बच्चों इससे आगे हम ये दो क्वेश्चनों को करते हैं। यदि तीन संख्याओं का अनुपात दिया होगा तो हमको 1:2:3 तथा इनका एचसीएफ दिया बच्चों हमको 12। तो इस संख्या बताने की जो तीन संख्या, तीनों संख्या कितनी होंगी ये हमको पूछ सकता था। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, यह इनका एलसीएम भी पूछ सकता था। हम तीनों संख्या कैसे निकालते वो बताते बच्चों। तो जो मान चलो पहली संख्या को फर्स्ट मान लेता हूँ, दूसरी को मैं सेकंड मान लेता हूँ, तीसरी को मान लेता हूँ बच्चों मैं थर्ड संख्या मान लेता हूँ। तो जो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में कि जो हमारा एचसीएफ है एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो बच्चों पहली संख्या आ जाएगी 12 गुना में 1 कितनी होगी बच्चों 12। दूसरी कितनी हो जाएगी बच्चों, दूसरा अनुपात कितना 2 कितनी हो जाएगी बच्चों 24। तीसरी कितनी हो जाएगी बच्चों 12 इंटू में 3 कितनी हो जाएगी बच्चों 12 3 36। तो हमारी 12 24 36 से कितनी हो जाएगी बच्चों तीन संख्या हमारे पास हम आ गई। अगर बच्चों हम ये पूछते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बच्चों हम सिर्फ एचसीएफ की सबसे बड़ी संख्या के साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। हमारी सबसे बड़ी संख्या होती, हमको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी पूछता तो बच्चों जो छोटा अनुपात रहेगा 12 के एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वही क्या होता बच्चों आंसर होता। हाँ अगर बच्चों मान चलो संख्या नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट एलसीएम पूछ ले, तो बच्चों एलसीएम को क्या करना है, जितना भी दिया होगा संख्या अनुपात उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1:2:3 मल्टीप्लाई कर लिया, इनटू में जो एचसीएफ दिया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 72। ये बच्चा इनकी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि हमें संख्याएं पूछे वो कि तीन संख्या बताओ या दो संख्याएं बताओ, वो हमको एलसीएम भी पूछ सकता है डायरेक्ट। तो एलसीएम में क्या करना है बच्चों को जो अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उनके साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 72। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, यदि दो संख्या का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका एचसीएफ बच्चों 4 है तो एलसीएम कितना होगा। तो बच्चों एलसीएम कितना होगा मैंने अभी बताया था। एलसीएम क्या होगा बच्चों, जो अनुपात दिया हुआ उनको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में जो एचसीएफ दिया उसको क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 30 30 का 120 बच्चों क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये शॉर्ट मेथड होते हैं एलसीएम एचसीएफ करने के। तो इससे आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम दिया। बच्चों अब तक जो हमने पहले 2-3 क्वेश्चन किए थे बच्चों उसमें क्या दिया हुआ था हमको एचसीएफ दिया था और बच्चों इनमें क्या दिया हमको एलसीएम दिया हुआ है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों, बड़ी भी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है, आपको दोनों लेकर के दिखाता हूँ। बच्चों जब हमको एचसीएफ दिया था तो एचसीएफ हम क्या करते थे, जो एचसीएफ होता था उसकी मल्टीप्लाई करते थे जो अनुपात के साथ में। बच्चों इसमें क्या करेंगे, मान चलो बड़ी संख्या निकालनी है हमको, तो बड़ी संख्या निकालनी है तो जैसे जो एलसीएम है एलसीएम को भाग देते हैं। बच्चों बड़ी कब आएगी, जब एलसीएम को छोटे अनुपात से भाग देंगे। तो बच्चों इसको 3 से भाग दूंगा कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24।
तो जो बड़ी संख्या तुम्हारी हो जाएगी, मान चलो छोटी संख्या पूछता हमको, छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, 84 को किससे भाग करूंगा, बड़े वाले अनुपात से। कितना आ जाएगा बच्चों, 21 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो चाहिए 28 और 21 क्या हो जाएंगे बच्चों, मेरे आंसर हो जाएंगे। दूसरी बात क्या बच्चों इसमें, अगर मान चलो आपको ये पूछता कि इसका एलसीएम, सॉरी अगर डायरेक्ट पूछ लेता कि इसका एचसीएफ कितना है, तो जो हमको संख्या तो मिल गई 28 और 21, माइनस कर देते, 28 में से 21 गए कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। मैंने आपको बताया था कल, जब पहली पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि एचसीएफ हम डायरेक्ट 2, 3 या 4 संख्या दी उनको कैसे निकालते, बड़ी से बड़ी संख्याओं का माइनस करके निकालते बच्चों। तो 28 में से 21 गए कितने बच्चे बच्चों, 7। तो 7 ही क्या हो जाएगा बच्चों, इनका एचसीएफ हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट, वैसे इनको जोड़ के भी हम बता सकते हैं कि 3 और 4 7 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। तो ये था हमारे बच्चों ये। तो अगर मान चलो तो एलसीएम पूछे तो हमको इस तरीके से करना है, डिवाइड करना है एलसीएम को अनुपात से। और अगर एचसीएफ दिया हुआ होता हमको, जैसे एचसीएफ दिया था तो तब क्या करते थे, बच्चों तब हम करते थे मल्टीप्लाई, बोले तो गुना करते थे, तो हमारी संख्या आती थी। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चनों को हल करते हैं। इससे आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो इससे आगे हम इस क्वेश्चनों को करते हैं जो पूछे जाते हैं इसमें एलसीएम के, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होते हैं। बच्चों 7 शेष की जगह पर 6 भी दे सकता है, आपको 5 भी दे सकता है, एन कुछ भी शेष दे सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। देखो इसमें क्या है, इसमें तो 7 बचा रहा शेष बच्चों, इसमें क्या है जिसमें से 11 घटाने पर है, और इसमें क्या बच्चों 9 जोड़ने पर है। तो बच्चों जहां भी, पहले तो एक चीज बताऊं, कहीं भी तुम्हें छोटी से छोटी लिखी आए, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब होता है बच्चों आपको एलसीएम निकालना है। छोटी छोटी मतलब क्या बच्चों, आपको एलसीएम निकालना है। जैसे 8, 10, 12 का एलसीएम, या यहाँ पे जैसे 14, 15, 21, 32, 60 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बच्चों बहुत टाइम लगेगा एलसीएम से निकाल के करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। अब एक चीज और बताता हूँ बच्चों, अगर आपको शेष की कहे, ध्यान से सुनना, शेष की कहे तो हमको एलसीएम में जोड़ना है। घटाने की कहे तो भी बच्चों हमको क्या करना है, जोड़ना है। किसमें बच्चों, एलसीएम में जोड़ना है। जो इन संख्याओं का एलसीएम है उसमें जोड़ना है। जब शेष बचाए, जैसे 7 शेष बचाए, तो जो इन संख्याओं का एलसीएम रहेगा उसमें हम 7 जोड़ेंगे, या 8 की कहता तो 8 जोड़ते। अगर बच्चों घटाने की कहे, मतलब जो इन संख्याओं का एलसीएम आएगा उसमें हम 11 क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन बच्चों अगर जोड़ने की कहे तो उल्टा चलना, हमको जोड़ने की कहे तो बच्चों क्या करना है, एलसीएम में से घटाना है। इस चीजों को बच्चों ध्यान रखना है, इस चीज को करते समय, कि जहां पर भी तो छोटी से छोटी है वहां पर हमको बच्चों क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या जुड़ रहा होगा, एलसीएम में 7 जुड़ रहा होगा बच्चों। क्लियर दिख रहा है कि एलसीएम में 7 जोड़ के तब उत्तर, क्योंकि एलसीएम में बच्चों छोटी छोटी संख्या में जब शेष बचाए तब हमको जोड़ना होता है। अगर घटाने की कहे बच्चों, तो जैसे इसमें 11 घटाने की कह रहा है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, जोड़ना है। किसमें बच्चों, जो इनका एलसीएम है उसे जोड़ना है। मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है हमको ऑप्शन, इसमें मतलब 11 जोड़ के आंसर दे रखा है, मतलब एलसीएम में 11 जोड़ रखे हैं सभी के में। तो बच्चों हमको क्या करना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो इनका एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ रखे हैं, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी में 7 जोड़ के दिए, क्योंकि शेष जोड़ने से कहते हैं। तो इसमें 7 घटाऊंगा कितना आएगा, 120। इसका कितना आएगा बच्चों, 130। इसका कितना आएगा बच्चों, 170। इसका कितना आएगा बच्चों, 260। कितना आएगा बच्चों, 260 आएगा। अब बच्चों हमको ये इनका एलसीएम हो गया बच्चों, इन संख्याओं का एलसीएम, क्योंकि 7 हमने इसमें जोड़ के दिया हुआ है, क्योंकि शेष हम जोड़ते हैं। तो जब देखना कि 8, 10, 12 से कौन सा ऑप्शन का संपूर्ण भाग होता है, छोटे से छोटा, इसको करते हैं बच्चों। 8 से कितनी बार जाएगा, 15 × 120 होते हैं। 10 से भी कट जाएगा, 12 ढाई, मतलब बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो जब शेष की कही, जैसे 7 के शेष कही, 8 शेष कही, तो जितनी शेष की उतने घटा लेना ऑप्शन में से, उससे फिर इनसे डिवाइड करके देखना। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्ण से विभक्त हो। बच्चों मैंने क्या कही, इसमें क्या कही, सिर्फ 11 घटाने पर, मतलब जो उत्तर दिया हमको क्या दिया बच्चों, जोड़ के दिया है। कितना, 11, तो हमको 11 घटा लेना है। तो इसमें क्या घटाएंगे, कितना है, 33, 41 आएगा। इसमें से घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 33, 38 आएगा। इसमें से घटाएंगे बच्चों 11 कितना आएगा, 33, 60 आएगा। इसमें से घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 33, 70 आएगा। क्यों घटाए बच्चों, क्योंकि एलसीएम घटाने पर हमको जोड़ना होता है एलसीएम में। तो ये इन संख्याओं का एलसीएम इनमें से कोई सा है, इनमें से। अब हमको देखना कि इनमें से कौन सा नंबर इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। अब एक चीज देखना बच्चों, अगर हम 14 से इसको भाग करें, 14 के पहाड़े में कहीं पे 1 आएगा, नहीं आएगा बच्चों, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 के पहाड़े में 1 हमारा कहीं नहीं आएगा बच्चों। क्वांटिटी एक ऑप्शन हमारा कट होगा यहाँ से। तो जो 15 के पहाड़े में कहीं पे 8 आएगा, कहीं नहीं आएगा, क्योंकि या तो 5 आएगा पीछे या 0 आएगी। तो जो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, कट हो जाता है। बच्चों बचते हमारे 2 ऑप्शन।
अब 2 ऑप्शन में 15 से कौन सा भाग जाता है उसे देख लो, हमारा आंसर हो जाएगा। 15 से देखते हैं भाग देके, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बच्चे कितने बच्चे 3, 15 दूनी 30 बच्चे, 15 चौको 60, ये चले जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 ये भी चला जाएगा बच्चों। तो 60 से देखते हैं इसको, देख के भाग बच्चों, तो 60 से देंगे तो इसे क्या बनेगा, 60 पंजे 300 और 60 चक्के 360, ये तो 60 से छोड़ हो जाएगा, लेकिन ये बच्चों ये 60 से भाग नहीं होगा। ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये 33 और 60 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इनकी बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, अगर जोड़ने की कही तो हमें इनमें से जितने जोड़ने की कह रहा है उतना घटा के तब इनका एलसीएम ये है, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या लेकर आएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये इनका एलसीएम होगा, और एलसीएम में तब 11 जोड़ते हैं तब हमारा आंसर आता है। हमने एलसीएम निकालना नहीं है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर कह रहा है, तो बच्चों 9 जोड़ने पर हमको मतलब क्या है, एलसीएम जो इनका निकला था उसमें मतलब घटा रखा है, मतलब इसमें 9 घटा के लिखा हुआ, तो हमको क्या करना है बच्चों, 9 जोड़ना है इनमें। तो बच्चों इसमें 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 471, इसमें 9 जोड़ूंगा बच्चों कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, कितना हो जाएगा 864, इसमें 9 जोड़ूंगा बच्चों कितना हो जाएगा 880 हो जाएगा। तो जो मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, ध्यान से सुनना, क्यों जोड़ा हूं मैंने, क्योंकि आंसर इसने घटा के लिखा हुआ 9, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर हमको घटाना होता है एलसीएम में से। अब देख से बच्चों ये इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 के पहाड़े में कहीं 1 आता है, नहीं आता, 24 के पहाड़े में कहीं 1 नहीं आएगा, इसको भाग दे के देखते हैं बच्चों, 32 से 24 से देखते, 24 किया कितने होते हैं 72, कितने बचेंगे 24 के 72 बचेंगे, कितने बचे 16, 24 पंजे 120, चलो इसको भाग देते हैं 24 किसी एक संख्या से भाग देख लो, कोई सा एक हो जाएगा, 24 दे देते, 24 दिया 72, 7 से करते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, बच्चों कितना आएगा 5 बार 6 बार जाएगा नहीं कंप्लीट, तो बच्चों ये आंसर भी भाग नहीं होगा, तो कौन सा भाग हो जाएगा, ये सभी से भाग हो जाएगा, तो 864 क्या बच्चों मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आज आपको सिखाया। तो दोबारा से एक बार बच्चों फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं, अगर कहीं पे छोटी से छोटी लिखी आए तो बच्चों हमको एलसीएम निकालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पे शेष जो, अब शेष बच्चों ये नहीं कि 7 देगा, शेष हमको 7 8 9 10 11 कुछ भी दे, हमको वो जोड़ना होता है एलसीएम में। तो बच्चों अगर जोड़ना होता तो मतलब इन संख्याओं के एलसीएम में 7 मतलब इसने जोड़ रखा है, तो उसको पहले घटाएंगे, तो सभी में तो मैंने 7 घटाया, तो ये इनका एलसीएम था, देख लो कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग होती है। सेम बच्चों घटाने की कहे तो भी हमको एलसीएम में जोड़ के लिखना है, तो इनके पहले एलसीएम निकालते हम, अगर बड़े मेथड से करते फिर उसमें 11 जोड़ते तब आंसर आता। बच्चों हम ऐसा नहीं करना, हम इसमें से 11 घटा लेते, क्योंकि इनका एलसीएम तभी आएगा जब 11 हम इसमें से घटा लेंगे। तो बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये मैंने आपको जब समझा दिया। लेकिन बच्चों अगर जोड़ने की कहे तो हमको घटाना है, अगर जोड़ने के में तो इनमें से घटा के लिखा हुआ है उसने 9, तो बच्चों हमको जोड़ना है 9, तभी तो इनका एलसीएम आएगा इन संख्याओं का। तो बच्चों हमारा 864 आंसर जो मैंने आपको करा है। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।